पूरा यकीन देता हूं आपको, अगर मोरजकर चुन के आते हैं तो आपके मस्जिद पे ये लाउड स्पीकर है वो लगने नहीं देंगे, मुझे पूरा यकीन है। मैं आपको क्यों समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं तो मुसलमान नहीं हूं, मैं बुद्धिस्ट हूं, मैं दलित हूं, लेकिन उसके बावजूद मैं इसीलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। आज आपकी मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, कल हमारे बुद्ध विहार को टारगेट किया जाएगा। आज आपको बचा, आप खुद बचेंगे तो फिर हम भी बचेंगे। हमारी लड़ाई सिर्फ इलेक्शन नहीं है, हमारी लड़ाई सिर्फ इलेक्शन तक नहीं है, हमारी लड़ाई हमारे मस्जिद, मदरसे, बुद्ध विहार बचाने के लिए हमारी लड़ाई है। मुझे पूरा यकीन है दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है दोस्तों कि जो भी मोरजकर है उनके मन में मुसलमानों के खिलाफ जहर भरा है, क्योंकि उनके जो आप बॉडी लैंग्वेज देखेंगे, उनके जो भी बयान है वो बयान यूट्यूब पे निकाल के देखेंगे, या उनके जो बयान है वो जो भी न्यूज चैनल को बयान दिए हैं वो देखेंगे तो आपको यकीन आएगा कि ये पूरा मुस्लिम विरोधी है। अगर ये मुस्लिम विरोधी है, वो मुसलमानों को फ्लैट नहीं बेचना चाहता है, तो फिर ऐसे उम्मीदवार को मुझे पूरा यकीन है आप वोट नहीं देंगे मेरे दोस्तों। आज ये बीजेपी वाले मस्जिद में घुसने की बात कर रहे हैं, मस्जिद में घुस के मारने की बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ ये नीतीश राणे बोलता है कि मैं ईद भी मनाने नहीं दूंगा। इनके मन में मुसलमानों के लिए इतनी नफरत है, चाहे वो मोरजकर हो चाहे कुड़ालकर हो, ऐसे लोग अगर हम चुन के देंगे तो हमारी जितनी भी बस्तियां है वो धोखे में आएगी। मुझे पूरा यकीन है अगर ये मोरजकर चुन के आता है तो कुरैशी नगर में वो आरके डालेंगे, जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है वो डिमोलिशन करने के लिए वो बीएमसी में जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि उनकी हरकत ही वही है, क्योंकि वो पेशे से बिल्डर है। मेरे दोस्तों मैं आपको यह बोलना चाहता हूं कि ये कुर्ला यस्सी विधानसभा है, यहां पे जितने भी अंबेडकरवादी है, जो दीपक भाऊ निकालजे साहब है, उन्होंने हमारे कैंडिडेट को सपोर्ट किया है। पूरा दलित समाज हमारे साथ है। उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों की ये मेंटेलिटी हो गई है, मुसलमानों की ये मेंटेलिटी हो गई, अरे हम इनको वोट डालेंगे तो हमारा वोट बर्बाद हो जाएगा। मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए, आपके नॉलेज के लिए ये बताना चाहता हूं कि मुसलमानों का वोट इस विधानसभा में 1,20,000 वोट है। अगर 1,20,000 मुसलमान, अगर 1,20,000 मुसलमान अगर वो वोट का सही इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो उनका एमएलए चुना के लेके आ सकते हैं। मेरे दोस्तों, हमें दूसरे किसी भी वोट की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग की वोटिंग के लिए उतरते नहीं है। आज आदि योगी ने बोला था बटेंगे तो कटेंगे। अभी मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो धमकी दे रहा है क्या उनको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। अरे हिंदू जो 85% है वो एक होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम माइनॉरिटी है और माइनॉरिटी होने के बावजूद हम सोचते हैं कि हम किसको वोट दें। अरे कोई हिंदू कैंडिडेट खड़ा होता है तो डेफिनेटली वो हिंदू को ही वोट करता है। आज आपकी पसंदीदा उम्मीदवार आसमा शेख को दिया है। आज इस कुर्ला विधानसभा में एक ही मुस्लिम उम्मीदवार है और आप सब 1,20,000 मुसलमान अगर तय करेंगे और एक ही अपने कैंडिडेट को वोट देंगे तो दूसरे वोट की जरूरत नहीं। 100% मैं बोलता हूं कि आसमा शेख जीत सकते हैं यहां से। बाकी पार्टियां बीजेपी वाले सोचते हैं कि हमारा हिंदू वोट बटना नहीं चाहिए।
वो हिंदू वोट इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हिंदू वोट बांटना नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर हमारे मुसलमानों और दलितों को पूछेंगे कि आप वोट किसको देंगे, तो फिर वो बोलते हैं कि हमने सोचा नहीं है, हमारे पास ऑप्शन है, हम इसको देंगे, उसको देंगे, इसको देंगे। अरे तुम्हारे पास अच्छा ऑप्शन होने के बावजूद आप सोचते क्यों हो? आपको किस बात का डर लगता है कि आप अगर एक ही कैंडिडेट को सब लोग वोट देंगे तो आपका वोट वेस्ट हो जाएगा? ऐसा क्यों लगता है आपको? अगर आप 1,20,000 मुसलमान इस कुर्ला विधानसभा में है, अगर तय करते हैं तो फिर आपका ही एमएलए होगा, और जो आपका एमएलए होगा वो आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा होगा। मेरे दोस्तों, ये मंगेश कुड़ाकर साहब है, उसके साथ साथ ये मोरजकर साहब है, या मोरजकर मैडम है। इसके पहले, इलेक्शन के पहले वो कितने बार कुरैशी नगर में आए? आप बताओ मेरे को, कितने बार ये लोग कुरैशी नगर में आए? मुझे नहीं लगता है कि एक बार भी वो कुरैशी नगर आए होंगे। ये इलेक्शन के वक्त ही कुरैशी नगर क्यों आते हैं? अरे उसके पहले कुरैशी नगर में जो भी हादसा होता है, जो भी तकलीफें आती है, ये कुरैशी नगर में पानी की समस्या है। पानी की समस्या है ना मेरे को? पानी की समस्या है ना? ये पानी की समस्या है, उसके लिए कोई मंगेश कुड़ाकर नहीं आया है, उसके लिए कोई मोरजकर नहीं आया है, उसके लिए आंदोलन करने का काम हम लोग करते हैं। हमारी तकलीफ कितनी भी हो, हम लोग हमारी तकलीफ उनके पास लेके जाते हैं तो सीधा बोलते हैं कि आप हमको वोट नहीं डालते, इसलिए हम आपका काम नहीं कर सकते हैं। और अभी ये कुरैशी नगर में घूम रहे हैं, कुर्ला वेस्ट में एलआईजी एमआईजी में घूम रहे हैं, और वो बोल रहे आज हमदर्दी जताने का काम कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, ये मगरमच्छ के आंसू है। उनके दिल में मुसलमानों के लिए जरा भी रहम नहीं है। उनके मन में मुसलमानों के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत है। मेरे दोस्तों, मैं आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे सकता हूं। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ का मतलब होता है कि जो पुलिस स्टेशन में मोरजकर साहब ने जो कंप्लेंट डाली है, उसकी कॉपी मैं आपको दिखा सकता हूं और मैं आपको दे सकता हूं। उन्होंने कंप्लेंट डाला था कि कुर्ला विधानसभा में जितने भी मस्जिद है, उनके ऊपर जो भी स्पीकर लगे हैं, वो स्पीकर निकालने के लिए उन्होंने कंप्लेंट दी थी। मेरे दोस्तों, इलेक्शन 5 साल के बाद आता है। आप आपके वोट का सही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप सही इस्तेमाल नहीं करोगे तो 5 साल के लिए आपको पछताना होगा। अगर आपकी एक गलती 5 साल तक आपको वो गलती का एहसास होगा। आप गलती ना करें, आप गलती मत करो। आपको दूसरे वोट की जरूरत नहीं है। अपने मुसलमान भाइयों को, बहनों को, पड़ोसियों को, साथियों को आप बताओ, आप उनको कॉन्फिडेंस दो कि अगर कोई भी वोट नहीं डालेगा तो भी हम लोग जीत सकते हैं। लेकिन आप एक हो जाओ, दलित और मुसलमान एक हो जाओ। दलित और मुसलमान एक हो जाएंगे तो फिर यहां पे किसी की जरूरत नहीं अपने को। आज आसमा शेख यहां की उम्मीदवार है, यहां से इलेक्शन लड़ने जा रही है। उनकी निशानी पतंग है। आसमा शेख एक बहुत डैशिंग लेडी है, वो खुद पेशे से वकील है, मैं भी एक वकील हूं। आपको एक शिक्षित एक उम्मीदवार दिया है। आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करके पतंग पे वोट डालो और आसमा शेख को भारी मतों से जिताने की कोशिश करो। मैं अभी एक नारा देता हूं। मैं बोलूंगा अब की बार, आप बोलना मुस्लिम आमदार। अब की बार मुस्लिम आमदार यहां पे मिलेगा आपको। आपका हमदर्द, आपका दुख समझने वाला आमदार मिलेगा आपको। तो आप 20 तारीख को पतंग निशानी का बटन दबाओ और आप आसमा शेख जी को बहुत
मतों से विजयी करो। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।